बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लीगल ईगल्स। वक्त की किल्लत के बायस मैंने मुनासिब समझा कि अपनी मसरूफियत के दरमियान में ही अगर मैं कहीं पे जा रहा हूँ तो मैं गाड़ी में ही आप लोगों को अपडेट करूँ, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि सुबह जो दुआ हज़ारा केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत होगी उससे फ़ौरी तौर पर आपको अपडेट करूँगा। लेकिन बहुत माजरत कि हम कुछ ताख़ीर से कर रहे हैं। तो जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस दौरान एक आध और नई डेवलपमेंट हो चुकी है जो सुप्रीम कोर्ट की सुबह समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट में आज जब समाअत हुई और तमाम फ़रीक़ैन मौजूद थे। फ़रीक़ैन अभी चूँकि ये दरख्वास्त सिर्फ मेहदी अली काज़मी साहब की तरफ से है और मेहदी अली काज़मी साहब और उनके वकला जो हैं वो मौजूद थे। जिब्रान नासिर साहब ख़ुद एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट नहीं है, लेकिन चूँकि वो भी इस केस के अंदर असिस्ट करेंगे, उनका जो नाम है उस पटिशन के अंदर वो उनकी तरफ से लिखा गया है कि वो भी असिस्ट करेंगे अपने उन काउंसिल के थ्रू जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। चूँकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो हम लोग भी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट नहीं है तो हम अपेयर नहीं हो सकते। प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है, 3 रुकनी बेंच है जैसे हम आपको पहले बता चुके हैं, और प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है तो मौक़िफ़ रखा जाता है मेहदी अली काज़मी साहब के वकला साहब की तरफ से कि ये हुआ है मामला सर कि इसमें जब सिंध हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला पास किया है, बच्ची है, कम सन है, उसकी शादी हुई है, उसको यहाँ से भगा के अगवा करके ले जाया गया है और उस शादी के बाद उस बच्ची से जो है वालदैन की एक्सेस ख़त्म हो गई है, वालदैन को मिलवाया नहीं जा रहा। वो जो सारे पॉइंट्स हम 2-3 दिन से डिस्कस कर रहे हैं, वो सारे जो इश्यूज़ हैं उनको रेज़ किया मेहदी साहब के वकला ने, और जिसके ऊपर एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक शुरू हो गया मुकालमा। अदालत चूँकि मामला जिस तरह हम हमेशा जिक्र करते हैं कि बहुत ज़्यादा मामले ने तूल पकड़ा हुआ है, हाइप क्रिएट हुई है, सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर में लोग जो हैं वो इस केस के ऊपर बात कर रहे हैं, इस केस के ऊपर। और जब इस तरह का केस कोई होता है उसके ऊपर बात हो रही होती है तो हमारी जो जुडिशरी होती है वो ख़ुद भी विजिलेंट होती है, वो ऐसे मामलात को ऑब्ज़र्व कर रही होती है। ऐसा नहीं होता कि जुडिशरी सिर्फ उस वक्त चीज़ों को देखती है जब आप उनके पास मुकदमा लेकर जाते हैं, बल्कि उससे पहले भी जुडिशरी जो है वो इस तरह की चीज़ों को एज ए कीन ऑब्जर्वर, उनके पास उनकी ऑब्जर्वेशन वाली टीम भी होती है, सारी चीज़ों को वो देख रहे होते हैं। और यकीनी तौर पर हमारी जुडिशरी में या किसी भी जगह की जुडिशरी में भी आप ही और मेरे जैसे इंसान ही होते हैं, तो वो उनके लिए भी कुछ चीज़ें जो हैं वो बड़ा कंसर्न रखती हैं। अब मैं आपसे जिक्र करूँगा जो एक दिलचस्प सा मुकालमा हुआ है, और उस मुकालमे से पहले मैं आपको बता दूं कि जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं पहले कह चुका हूं कि थोड़ी देर हो गई है हमें वीलॉग रिकॉर्ड करने में। कुछ लाहौर में मसरूफियत की वजह से मैं ख़ुद कराची मौजूद नहीं था, चूँकि मैं लाहौर हूँ। तो जितनी सारी अपडेट्स हैं वहाँ से लेनी हैं, उसके बाद आप लोगों से शेयर करना है, उसमें हमने अपनी ओपिनियन देनी है, तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। कुछ देर पहले दोबारा जो मैं बता रहा था कि दरमियान में डेवलपमेंट हो गई है, वो ये हुई है कि पहले एक समाअत हो गई थी और समाअत में जितना जो रिमार्क्स हैं, जो सवालात हैं, जो मुकालमा हुआ है, वो सारा आपको बताऊंगा। उसके बाद अदालत ने फ़ैसला महफूज कर लिया था। अदालत ने ये कहा था कि ठीक है, हमने फ़ैसला महफूज कर लिया, हम फ़ैसला सुना देंगे और बहुत जल्द सुना देंगे। उसके बाद दोबारा जो है वो वकला को और मेहदी काज़मी साहब के, मतलब सारी एक ही साइड है क्योंकि अभी पेश हो रही, जब तक इस केस के अंदर लीव ग्रांट नहीं होगी तब तक दूसरी साइड को नोटिस नहीं होंगे। तो जो वकला हैं और मेहदी काज़मी साहब हैं, इन लोगों को दोबारा जजेस ने तलब कर लिया है और दोबारा कहा कि हम दोबारा समाअत करेंगे। पहले ये कह दिया गया था एक समाअत के बाद कि समाअत मुकम्मल हो गई है और अब आप लोग फैसले का इंतज़ार करें, बहुत जल्द हम फैसला सुना देंगे। लेकिन अभी जो अपडेट आई है वो दोबारा उनको बुला लिया गया है। अब मैं आपको वो जिक्र कर देता हूँ जो रिमार्क्स कोर्ट के तरफ से हुए हैं, जो मुकालमा हुआ है, बड़ा दिलचस्प मुकालमा हुआ है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ख़ुद भी चीज़ों को देख रही थी, उनको हर चीज़ का इल्म था। 2000 केस की समाअत शुरू होती है जी, वालदैन से मुलाकात कराई गई थी, अदालत का पहले इस्तफसार है। जब ये उन्होंने अपना मौक़िफ़ रखा वकला की जानिब से जो मेहदी काज़मी साहब के थे, तो अदालत ने ख़ुद से सवाल किया कि क्या वालदैन की बच्ची से मुलाकात कराई गई थी। और अदालत की तरफ से जब वकला के दलाल शुरू होते हैं तो अदालत की तरफ से पहला जो सवाल किया जाता है जो मेहदी अली काज़मी साहब के वकला से, उसमें यह अदालत से पूछा जाता है कि क्या जो बच्ची है जिसका जिक्र किया जा रहा है दुआ हज़ारा, उससे वालदैन की मुलाकात करवाई गई थी। जिस पर वकला साहिबान ने बताया कि जनाब मुलाकात करवाई गई थी, लेकिन जो फैक्ट्स थे उन्होंने बताया कि 10 मिनट के लिए करवाई गई थी, लेकिन 4-5 मिनट के अंदर ही मुलाकात ख़त्म हो गई थी। जिसके ऊपर जो अदालत है, अदालत ने मेहदी काज़मी साहब से फिर ये सवाल पुट किया। उन्होंने कहा कि आप बताएं, अदालत ने आप बताएं कि आपकी मुलाकात करवाई गई थी। तो जिस पर उन्होंने भी वही जवाब दिया कि जनाब मुलाकात करवाई गई थी और मुलाकात बड़ी मुख्तसर थी, और उन्होंने साथ ऐड किया कि सर 10-15 पुलिस वालों की मौजूदगी में करवाई गई थी। यही हमारा एलिगेशन है कि बच्ची अंडर प्रेशर है, बच्ची जो है वो अपनी स्टेटमेंट नहीं दे सकी, बच्ची के ऊपर एक दबाव था, इस तरह का माहौल था।
जिसके बाद अदालत ने कहा कि मेडिकल अदालत के हुक्म पर हुआ है, मेडिकल बोर्ड बना था, जिस पर उन्होंने बताया कि जी मेडिकल बिल्कुल अदालत के हुक्म पर हुआ था। लेकिन इसमें थोड़ी मुझे कन्फ्यूजन है, जो वहाँ मौजूद लोग थे वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने कहा जी मेडिकल हुआ था। मैं समझता हूँ कि शायद मेडिकल बोर्ड वाली पता नहीं उन्होंने प्ली ली है कि नहीं, मेडिकल बोर्ड वाली जो बात अदालत ने पूछी उनके ऊपर पता नहीं उन्होंने उनको असिस्ट किया कि नहीं। मेडिकल बोर्ड जहाँ तक मेरी मालूमात है नहीं बना था। और जिसके बाद अदालत ने कहा कि अगर मेडिकल हुआ था और आप मेडिकल के साथ एग्री नहीं करते, आप डिसएग्री करते हैं, आपको वो मेडिकल जो है वो सही नहीं लगता, आपको प्लांटेड लगता है या आपको लगता है मैनेज्ड है, तो क्या आपने उसको चैलेंज किया था? क्योंकि हर चीज़ का हमारे कानून के अंदर एक तरीक़ेकार है। मैं ये जिक्र कर चुका हूँ शुरू वाले वीलॉग्स में कि उन चीज़ों को चैलेंज करना होता है, जिस चीज़ के ऊपर हम अदम एतमाद करते हैं, जिस चीज़ के साथ हम डिसएग्री करते हैं, उसको चैलेंज करना होता है फ़ौरन। और इन्होंने कहा कि जी हमने ख़त लिखा है सिंध गवर्नमेंट को, और उसको मतलब ख़त का मतलब यही है कि हमने उसको चैलेंज किया हो। जिस पर अदालत ने जो रिमार्क्स दिए, अदालत ने जो पॉइंट आउट की चीज़ें वो वही की जो कुछ लोग कर रहे हैं, या कुछ फैक्ट्स भी हैं वो कि बच्ची ने 2 जगह स्टेटमेंट दी है। अदालत का थोड़ा सा झुकाव इस मामले में बच्ची की इंडिपेंडेंस की तरफ था, बच्ची के उन मामलात की तरफ था कि बच्ची चूँकि इंसान है और बच्चा तो माँ के पेट में होता है तो उसके राइट्स शुरू हो जाते हैं। तो एक बच्ची है और चलती फिरती बच्ची है, वो कोई भेड़ बकरी नहीं है, उसको उसके राइट्स हैं। तो आप क्या कहते हैं, क्या हम उसकी मर्ज़ी के बगैर आप फैसला कर सकते हैं? क्या उसको अपना फ़ैसला करने का हक़ नहीं होना चाहिए? तो इस तरह की सारी बातें, जिस पर उनकी तरफ से बताया गया कि जनाब बिल्कुल उसने 2 जगह पे स्टेटमेंट दी है, एक लाहौर के अंदर मजिस्ट्रेट की अदालत में दी है और एक सिंध हाई कोर्ट में दी है। जैसे मैंने आपको अपने वीलॉग्स में बताया था कि सिंध हाई कोर्ट में बाकायदा तौर पर एक 2000 का स्टेटमेंट हुआ था जब इनको प्रोड्यूस किया गया था, और एक स्टेटमेंट हुआ था जब इन लोगों ने निकाह किया था लाहौर में, तो जो लाहौर की निचली अदालत है वहाँ पे किया गया। तो उसके बाद अदालत ने पूछा है कि क्या अभी भी आपका मामला कहीं पर ज़ेर समाअत है? ये इसलिए पूछा जाता है कि जब आप किसी बड़े फोरम पर जाते हैं तो वहाँ बात इसलिए ये पूछी जाती है कि बड़ी अदालतें जो हैं वो हमेशा कोशिश करती हैं कि जो आपके पास अवेलेबल रेमेडीज़ होती हैं, जो पहले आपके पास एक रिलीफ पड़ा है, आपने कोशिश करनी है उस रिलीफ को एग्जॉस्ट करें और फिर आए बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ये इसलिए उन्होंने सवाल किया। उसके बाद उन्होंने ये भी पूछा कि अगर आपको निकाह के ऊपर एतराज़ है, आप कहते हैं निकाह गलत है, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि इस केस का स्टेटस क्या है, जिस पर उनकी तरफ से बताया गया कि गवाह और निकाह खान जो है वो गिरफ्तार हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे ये स्टेटस बताएं कि पंजाब के मैरिज एक्ट की क्या हालत है, उसके अंदर कानून क्या कहता है, चूँकि शादी पंजाब में हुई है तो उसके ऊपर भी जिक्र हुआ, जिस पर उन्होंने एक्सप्लेन किया चीज़ों को। लेकिन जो मेहदी काज़मी साहब के लॉयर थे जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे और जिब्रान नासिर साहब असिस्ट कर रहे थे, तो उनकी तरफ से जो क्लेम था वो बार बार ये था कि हम सिंध मैरिज जो एक्ट है, रिस्ट्रेंट अंडर जो एज रिस्ट्रेंट एक्ट है, जिसके अंदर जो है वो सिंध के अंदर सिंध मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के नाम से बेसिकली, और उसमें 18 साल से कम उम्र की शादी के ऊपर जो है वो पाबंदी आयद की गई है सिंध हुकूमत की तरफ से। तो हम तो उसको समझते हैं उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। जिस पर अदालत ने कहा कि अब हमें एक सवाल बताएं, आपकी बच्ची को जाने दिया गया उसके खावंद के साथ बच्ची की स्टेटमेंट के ऊपर। अब आप हमें सिर्फ इतना बता दें कि अगर हम बच्ची को आपके साथ मिलवा देते हैं, 2 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 1 दिन आपकी मुलाकात करवा दी जाती है, इंडिपेंडेंट मुलाकात करवाई जाती है, और उस सारी मुलाकात के बाद भी बच्ची जो है वो आपके साथ नहीं जाना चाहती, तो हम क्या करें? क्योंकि हम बच्ची को दबाव नहीं डाल सकते, बच्ची को ये नहीं कह सकते कि आप जो हैं वो आपके ऊपर ज़ोर डाला जाएगा, आप जो हैं वो आपको आपकी मर्ज़ी के बग़ैर जो है वो किसी के साथ भेजा जाएगा, खा वो उनके वालिदैन ही क्यों ना हो। बच्ची के हकूक़ हैं और वो अपना फ़ैसला करने में आज़ाद है। तो ये वाली सारी प्रोसीडिंग हुई। जब सारे सवालात जवाबात मुकम्मल हुए तो अदालत ने कहा कि जो फ़ैसला महफूज कर लिया जाता है, अब आपको बहुत जल्द सुना दिया जाएगा और कोशिश करेंगे कि इसको फ़ौरी इसका फ़ैसला कर दें। जिस पर उस वक़्त पार्टीज़ जो हैं वो अदालत से बाहर चली गई। लेकिन कुछ देर के बाद, जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि जब हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, दोबारा जो मेहदी काज़मी साहब हैं उनके लॉयर हैं, उनको बुलाया गया है कि दोबारा कुछ आर्ग्यूमेंट्स होंगे। अब आते हैं मेरी राय क्या है, होने क्या जा रहा है या हो क्या सकता है। बेहतर सुप्रीम कोर्ट जानती है, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का एहतराम हम सब पर वाजिब है, हमें करना चाहिए। और जो भी सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला करेगी, ज़ाहिर है एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा फोरम है, आपकी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जुडिशरी का प्लेटफॉर्म है। तो जो बज़ाहिर लग रहा है, 2 तरह की पटिशन्स थी मेहदी काज़मी साहब की। एक पटिशन तो ये थी कि मेहदी काज़मी साहब निकाह को चैलेंज करते हैं, मेडिकल को चैलेंज करते हैं और बच्ची की कस्टडी को चैलेंज करते हैं।
दूसरी पटिशन थी कि बच्ची बैरून मुल्क ना जा सके, बच्ची किसी को इंटरव्यू ना दे सके। दूसरी ये जो कल पटिशन जिसके ऊपर हमने रात को, जो हमारा पिछला व्लॉग है वो इसके ऊपर था, आपको अपडेट किया था रात को। अब जो बाज़ाहिर लग रहा है उसमें पोजीशन अदालत के जो रिमार्क्स हैं, आपने बेसिकली जज करना होता है, आपने एक अंदाज़ा लगाना है अगर फैसले का, तो आपने जजेस के रिमार्क्स से लगाना है। बाकी आप उनका माइंडसेट और तो नहीं जानते, वो बेहतर समझते हैं उन्होंने क्या फ़ैसला करना है। हमने जो अंदाज़ा लगाना होता है वो उनके रिमार्क्स से लगाना होता है। रिमार्क्स से बाज़ाहिर ये लग रहा है कि जजेस इस बात पर तो कन्विंस हैं कि अगर बच्ची अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहती है, बच्ची अपनी मर्ज़ी से कहीं जाना चाहती है तो उसको जाने दिया जाए। लेकिन जो फैक्चुअल कंट्रोवर्सीज़ हैं, एक चीज़ मैं मिस कर गया हूँ कि जो निकाह को चैलेंज करने वाली बात थी उस पर भी अदालत ने पूछा था कि आपने निकाह को चैलेंज किया। ये शुरू में मैंने एक दो दफ़ा कुछ और यूट्यूबर्स के साथ इंटरव्यू में भी जिक्र किया था कि पता नहीं निकाह को मेहदी साहब की तरफ से चैलेंज किया गया कि नहीं, क्योंकि निकाह को चैलेंज करने के लिए आपने फैमिली अदालत से रुजू करना होता है। निकाह पंजाब में हुआ तो इसको आराम से लाहौर के अंदर जो है, इस जहाँ हम होते हैं लाहौर की फैमिली अदालत के अंदर इस निकाह को चैलेंज किया जा सकता था, या किया होगा, मेरे पास उसकी मालूमात नहीं है। और अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट का जो रिमार्क्स हैं उनसे बाज़ार ये लगता है कि चीज़ों को जब तक चैलेंज किया जा रहा है, जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी तरफ रेफ़र कर दिया जाएगा। ट्रायल कोर्ट को कह दिया जाएगा कि आप अपना काम जो है वो ईमानदारी के साथ करें और जल्दी इसको निपटाएं। दूसरी तरफ ये कह दिया जाएगा कि जो बच्ची है, चूँकि बच्ची के जब तक ये फैक्चुअल कंट्रोवर्सीज रिजॉल्व नहीं होती तो बच्ची को मीन टाइम जो उसकी कस्टडी है वो तो उसकी मर्ज़ी से जाएगी, लेकिन बच्ची कहीं पे भी कोई ऐसी स्टेटमेंट, कोई ऐसे इंटरव्यूज़ का पार्ट नहीं बनेगी जिसके अंदर जिससे कंट्रोवर्सीज़ हों, जिससे माँ बाप का दिल दुखे। और मीन टाइम जब तक वालिदैन के शुकूक व शुबहात ख़त्म नहीं हो जाते, किसी अदालत की तरफ से बाकायदा ट्रायल के बाद फैसला नहीं आ जाता, बच्ची को कहीं भी बैरून मुल्क नहीं ले जाया जा सकेगा। जो मुझे लग रहा है इस तरह का फैसला आएगा। बाकी चीज़ों को वापस रेफ़र कर दिया जाएगा ट्रायल कोर्ट की तरफ, फैमिली कोर्ट की तरफ, और उसके बाद जो भी होगा। अभी जब दोबारा उन्होंने बुलाया है उसके बाद क्या अपडेट आती है आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक मुझे इजाज़त दें। अपनी आरा से मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया। और एक गुजारिश है आप लोगों से कि जितने लोग हमारे इस व्लॉग को देखते हैं वो लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।